नस्रीन, ये जूस किसके लिए निकाल रही हो? रोशनी बीबी के लिए। पहले जाके रानिया बीवी को दे आओ, रोशनी को बाद में दे देना। लेकिन जो कहा है वो करो। ठीक है। रानिया बीबी तो सो रही थी, मैं उनके कमरे में रखाई हूँ। ठीक है, ऐसा करो तुम मेरे लिए चाय बनाओ, जूस रहमत दे आएगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब जी। वालेकुम सलाम। रहमत, ये जूस जाके तुम रोशनी को दे आओ, बल्कि अपने सामने तुम पिलाना, वरना आयशा कहेगी कि हमारे दिमागों में खन्नास भरा हुआ है। जी मैं जी सारा पिला के आऊंगी। रोशनी पुत्र, रोशनी पुत्र, बाथरूम। रोशनी पुत्र, मैं जूस लेकर आई हूँ। पता नहीं। रोशनी पुत्र, हरगिज नहीं रोशनी, हरगिज नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद तुम ये बात कर रही हो। बड़े अब्बा, माफ कर देने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना। और रहमत बुआ ने तो सारी जिंदगी इस खानदान की खिदमत की है। रहमत बुआ की खिदमत का एतराफ तो सभी करते हैं, लेकिन उमर ने जो किया है उसकी माफी मिलना मुश्किल है। बड़े अब्बा, आखिर वो है तो उमर की ही मां ना। वो नहीं देख सकती अपने बेटे को इस तरह जेल की सलाखों के पीछे। ये भी हमारा हौसला है जो बर्दाश्त किए बैठे हैं। कोई और होता ना तो उसकी लाश का भी पता न मिलता। बड़े अब्बा प्लीज, जो होना था वो हो गया। अब आप प्लीज सब कुछ अच्छा अच्छा सोचें। अच्छा 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 अच्छा, सोच लेंगे, अभी उसका वक्त नहीं आया। अच्छा मुझे बताएं आप। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए रहमत बुआ, आप ही के बारे में बात हो रही थी। खैरी सल्ला जी, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब खैरियत है। रहमत, अगर तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया जाए तो क्या तुम वापस अपने गांव चली जाओगे? जी आप सही कह रहे हैं बड़े साहब जी। अल्लाह आपको हयाती दे जी। ये तो आप मेरे ऊपर बड़ा बड़ा एहसान करेंगे जी, बड़ा बड़ा एहसान करेंगे। हाँ जी, वो मैं ना अपने पुत्र को लेकर ना पीछे पिंड चली जाऊंगी। और वैसे भी मैंने सोचा है जी कि बड़ी नौकरी कर ली है मैंने आपकी, बस हुण कम नहीं होता मेरे से। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन पाएगा? क्यों नहीं बड़े अब्बा, माँ का ख्याल तो रखेगा ना। तुम कह रही हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है। बहरहाल, अगर तुम चाहती हो रहमत इसे माफ कर दिया जाए तो इस बारे में सोचा जा सकता है। रब आपकी हयाती करे जी, बस एक बारी मेरे पुत्र को रिहाई दिला दे।
मैं आखिरी सांस तक ना आपको दुआएं दूंगी जी। ये जूस किसके लिए लाए? वो मैं जी वो रोशनी बीबी के लिए। नहीं रहमत बुआ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, प्लीज। अरे कैसे नहीं पीना भाइयों, लेके आई तो पीना पड़ेगा और मेरे सामने खत्म कर दूंगा। पिलाओ, अरे अब्बा, पियो पियो पियो, जल्दी जल्दी, शाबाश। बहुत गंदा है, मुझे नहीं पीना। बस और नहीं। चलो खत्म तो हो गया, अब एक घूंटे। That's like a good guy. बहुत जालिम है आप लोग। बड़े साहब जी, आपने बड़ा बड़ा एहसान किया जी मेरे पे। रब आपको ना बड़ी हयाती दे, सारी जिंदगी दुआएं दूंगी जी मैं आपको। रोशनी बीबी, आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया। खुश आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। सच मामा? 100% सच। अगर ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाए। उससे रोशनी की सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा था ना, मैं अपनी बेटी की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी। अगर किसी को पता चल गया तो जूस पिलाने वाली बुआ है, तुम या मैं तो नहीं। वाह मामा, आपने तो फुल प्रूफ प्लान बना के मुझे इम्प्रेस कर दिया। बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए ना तो मजा आ जाए। बस थोड़ा सा और इंतजार। रोशनी के कहकों को मैंने रोने में ना बदला ना तो मेरा नाम सफिया बेगम नहीं। भाई आज तो बड़ा एहतमाम दिख रहा है खाने में। बस अब्बा जी, बहुत दिन से सोच रही थी कि सबकी पसंद का कुछ बना लूं। हैं, गुड भाई। तो फिर वो क्या कहते हैं कि तिल पड़े खाने में। वो मामा, आपने रोशनी को नहीं बुलाया? बेटा, मैंने नसरीन से कहा है, मेरे ख्याल से किसी काम में लग गई होगी। मैं भेजती हूँ उसे। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं खुद ही बुलाता हूँ उसे। रोशनी, 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 उठो। रोशनी, मामा, मामा जल्दी आए। रोशनी उठो, रोशनी। रायन बेटा, कुछ देर को बैठ जाओ। समझ नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा बैठी अब्बा जी के पास बातें कर रही थी, अपने कमरे में गई तो मुझे लगा सो गई होगी। मैंने आपसे कहा भी था कि उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, अगर उसे कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा बेटा उसे, तुम बस अच्छा अच्छा सोचो और उसके लिए दुआ करो। डॉक्टर्स क्यों जवाब नहीं दे रहे? इतनी देर हो गई है। मुझे तो खुद हौल उठ रहे हैं। अल्लाह खैर करे।
पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ। क्या मतलब तुम्हारा रेहान? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, और मेरा दिल रोशनी के हवाले से कभी गलत नहीं कहता। इस कंडीशन में ऐसे ही होता है बेटा, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा। सब ठीक हो जाएगा। मामा, मामा रोशनी के मरने की खबर अभी तक नहीं आई, कब आएगा फोन? सब्र नहीं हो रहा मुझसे। रानिया आस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। मामा सुनता है तो सुन ले, हमने कौन सा उसे जहर दी है? ना तुमने कुछ देखा है ना मैंने कुछ देखा है, हमें बेवौत नहीं मरना। क्या है मामा, आप तो खुशी भी सही तरह से एंजॉय नहीं करने देती। रानिया थोड़ा सा सब्र कर लो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छा मामा, आप प्लीज एक बार रेहान को फोन तो करें, पूछें तो सही डॉक्टर ने क्या कहा। मैं भी अकील को फोन करके पूछती हूँ थोड़ी देर में। इतनी आसानी से तो नहीं मरेगी, ठीक है बहुत। वो जितनी भी ठीक सही, लेकिन उसकी कोख में पलने वाला बच्चा नहीं। बस थोड़ा सा और इंतजार। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोगों ने पेशेंट को कुछ खिलाया है? क्या मतलब है आपका? देखिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बर वक्त यहाँ पर ले आए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं आप? आप कैसे है वो डॉक्टर साहब? वो बिल्कुल ठीक है, हमने माँ और बच्चा दोनों की जान बचा ली। थोड़ी देर के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने घर चले जाएं। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी गरीबी हरकत कौन कर सकता है? रानिया के अलावा और कौन हो सकता है? ये लड़की आखिर चाहती क्या है? जो वो चाहती है ना उसे मिलेगा नहीं, किसी भी कीमत पर। अरे बेटा छोड़ो रानिया को, बस शुक्र करो अल्लाह का कि माँ और बच्चे की जान बच गई। कब तक माँ? क्या कुछ नहीं कर चुकी वो? बेटा इस तरह रानिया पे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। तुम पहले चल के मुलाजमों से पूछगछ तो कर लो। और क्या पीछे रह गया है? इतना कुछ तो वो पहले ही कर चुकी है। नहीं लेकिन जब मैं किचन में गई हूँ तो रानिया वहां नहीं थी। वो रोशनी को जूस तो रहमत बुआ ले जाके दिया है। क्या? इश्क की बात करो ना करो, जीने ना दे हमसे इश्क में तेरा